भारत रूस ने बनाया, ऐसा प्लान छटपटाकर रह जाएंगे। ट्रम्प टैरिफ प्लान भारत और रूस ने मिलकर अमेरिकी दादागिरी का तोड़ निकाल लिया है। ऐसा प्लान बनाया है कि अमेरिका का दिमाग घूम जाएगा। भारत ने अमेरिका की दादागिरी खत्म करने का मन बना लिया है। रूस से तेल आयात करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील में अमेरिका का यही ईगो भी आड़े आ रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस से तेल की खरीद कम करने के बाद भी भारत ने नवंबर में हर दिन करीब 17 लाख बैरल रूसी तेल खरीदा। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति पुतिन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दोनों देशों का आपसी सहयोग जारी रहेगा और पुतिन ने भी एनर्जी सेक्टर में भारत को सहयोग जारी रखने की बात कही थी। इस दौरान स्थानीय मुद्राओं में कारोबार पर भी जोर दिया गया था, जो अमेरिका को बड़ा झटका देने की तैयारी है। अमेरिका और भारत के रिश्ते बीते कुछ वर्षों से रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और व्यापारिक उम्मीदों के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। लेकिन जैसे ही बात ऊर्जा सुरक्षा और रूस से तेल आयात की आती है, वॉशिंगटन की भौहें तन जाती हैं और नई दिल्ली की संप्रभुता की परीक्षा शुरू हो जाती है। हालिया घटनाक्रम इसी टकराव की पराकाष्ठा की तरह देखे जा रहे हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति, भारत पर 50% शुल्क लगाने की धमकी और ट्रेड डील में अमेरिकी ईगो का हावी होना भारत रूस के उस साझा प्लान के सामने चुनौती बन गया है, जिसे वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बड़े बदलाव की भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों, रणनीतिक स्वायत्तता और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को किसी भी एक महाशक्ति के दबाव में कुर्बान नहीं करेगा। रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका लंबे समय से भारत पर दबाव बनाता रहा है, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद, जब पश्चिमी देशों ने रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाए। लेकिन भारत ने यह तर्क लगातार रखा कि उसकी प्राथमिकता सस्ती और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति है। और इसी संदर्भ में यह तथ्य अहम हो जाता है कि रूस से आयात कुछ हद तक घटाने के बावजूद भारत ने नवंबर महीने में भी प्रतिदिन करीब 17 लाख बैरल रूसी तेल खरीदा, जो यह दर्शाता है कि भारतीय नीति सिर्फ तात्कालिक दबावों से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक गणनाओं से संचालित हो रही है। ट्रंप की टैरिफ धमकी को भारत में केवल व्यापारिक कदम नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव के हथियार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो देश अमेरिकी लाइन से हटेगा, उसे आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन भारत रूस की बढ़ती नजदीकी, खासकर ऊर्जा, रक्षा और भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में इस अमेरिकी दादागिरी को चुनौती देने की तैयारी का संकेत देती है। हाल ही में जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने सहयोग जारी रखने की बात दोहराई, तो यह सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत था कि भारत और रूस अपने पारंपरिक संबंधों को मौजूदा वैश्विक उथल-पुथल में भी कमजोर नहीं पड़ने देंगे और विशेष रूप से एनर्जी सेक्टर में सहयोग को रणनीतिक स्तंभ के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका को उस प्रस्ताव से है जिसमें भारत और रूस स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर केंद्रित वैश्विक वित्तीय व्यवस्था ही अमेरिकी शक्ति का असली आधार है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको आगे पूरी जानकारी देंगे, लेकिन चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस जगह शहर से जुड़ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक बेहतर जानकारी पहुंचा सकें। इसके लिए बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जैसे जैसे देश डॉलर के विकल्प तलाशते हैं, वैसे वैसे अमेरिकी आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाने की क्षमता कमजोर होती जाती है। भारत रूस का यह प्लान केवल द्विपक्षीय लेन देन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसमें उभरती अर्थव्यवस्थाएं और बहुध्रुवीय विश्व की समर्थक शक्तियां पश्चिमी वर्चस्व के विकल्प गढ़ने में लगी हैं। और यही कारण है कि वॉशिंगटन में इसे एक खतरनाक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन की सोच पारंपरिक या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ वाली रही है, लेकिन भारत इस फ्रेम में फिट नहीं बैठता, क्योंकि वह अमेरिका के साथ क्वाड, रक्षा सौदों और टेक्नोलॉजी सहयोग में भी आगे बढ़ता है।
और साथ ही रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम, ऊर्जा आपूर्ति और रणनीतिक संवाद भी बनाए रखता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि भारत एक स्वतंत्र ध्रुव के रूप में अपनी पहचान गढ़ रहा है। यदि अमेरिका वास्तव में 50% टैरिफ जैसे कठोर कदम उठाता है तो अल्पकाल में इसका असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह भारत को वैकल्पिक बाजारों, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने की दिशा में और तेजी से धकेल सकता है, जो अंततः अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। रूस के लिए भी भारत एक भरोसेमंद और बड़ा बाजार है, खासकर तब जब यूरोप ने रूसी ऊर्जा से दूरी बना ली है, और इसी कारण मॉस्को नई दिल्ली को रियायती दरों पर तेल और गैस उपलब्ध कराने को तैयार है, जिससे भारत को मुद्रास्फीति नियंत्रण, चालू खाता संतुलन और आर्थिक स्थिरता में मदद मिलती है। इस पूरी तस्वीर में अमेरिका की झुंझलाहट समझी जा सकती है, क्योंकि एक ओर वह चीन को घेरने के लिए भारत को रणनीतिक साझेदार मानता है और दूसरी ओर भारत रूस के साथ खड़ा दिखता है। लेकिन यही भारत की कूटनीतिक कुशलता है कि वह किसी एक खेमे में बंधने के बजाय अपने हितों के अनुसार संतुलन साध रहा है। भारत रूस का यह साझा प्लान, जिसमें ऊर्जा सहयोग, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास शामिल है, अमेरिका के लिए एक चेतावनी है कि 21वीं सदी की दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही और दबाव व प्रतिबंधों की राजनीति अब उतनी प्रभावी नहीं जितनी पहले थी। अंततः यह कहा जा सकता है कि अगर अमेरिका इस स्थिति को केवल अहं के चश्मे से देखता रहा तो वह न सिर्फ भारत जैसे अहम साझेदार को दूर कर सकता है, बल्कि उस वैश्विक बदलाव को भी नजरअंदाज कर देगा जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पश्चिमी वर्चस्व की सीमाओं को उजागर कर रहा है। और शायद यही कारण है कि भारत रूस के इस कदम को वॉशिंगटन में दिमाग घुमा देने वाला माना जा रहा है, क्योंकि यह केवल एक तेल सौदे या व्यापारिक व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि आने वाले समय की वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाली चाल है। चीन के बाद रूसी तेल का दूसरा बड़ा आयातक भारत। सेंटर फॉर रिसर्च एनर्जी एंड क्लीन एयर के नवंबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर के मुकाबले भारत ने 4% ज्यादा रूसी तेल खरीदा। पिछले 5 महीने से तुलना करें तो यह सबसे अधिक मात्रा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड इंपोर्टर है रूसी तेल के मामले में। चीन के बाद भारत सबसे बड़ा आयातक है अमेरिकी टैरिफ के कारण। तात्कालिक तौर पर भले ही रूसी तेल के आयात में कुछ गिरावट आई, मगर ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ट्रंप ने रूस की 2 बड़ी कंपनी रोसनेफ्ट और लुकोनेल पर पाबंदी लगा दी थी, जो भारत आने वाले रूसी क्रूड का करीब 60% हिस्सा सप्लाई करते थे। भारत की प्राइवेट कंपनियों ने जहां रूसी तेल का आयात थोड़ा कम किया, वहीं सरकारी कंपनियों ने इंपोर्ट बढ़ा दिया। 1 महीने पहले की अवधि के मुकाबले नवंबर में सरकारी कंपनियों में रूसी तेल की अपनी खरीद 22% तक बढ़ा दी। दिसंबर में तेल आयात 12 लाख बैरल प्रतिदिन के स्तर से आगे बढ़ने की संभावना है। महीने के अंत तक यह बढ़कर 15 लाख बैरल प्रतिदिन के औसत को छू सकता है। रॉयटर्स के अनुसार भारत की सरकारी कंपनियां भी रूसी तेल खरीद रही हैं। इंडियन ऑयल कमोबेश उसी मात्रा में तेल खरीद रहा है जितना सैंक्शन के पहले खरीदता था। भारत पेट्रोलियम ने भी जनवरी 2026 में खरीद बढ़ा दी है। दिसंबर के मुकाबले वह कम से कम 6 कार्गो ज्यादा खरीदेगा। चीन के बाद रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बनकर भारत ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी ऊर्जा नीति तात्कालिक भू राजनीतिक दबावों से अधिक दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक हितों से संचालित होती है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA के नवंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने अक्टूबर की तुलना में नवंबर में लगभग 4% अधिक रूसी कच्चे तेल का आयात किया, जो पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक मासिक मात्रा है। यह वृद्धि ऐसे समय में दर्ज की गई है जब वैश्विक स्तर पर रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का दबाव लगातार बना हुआ है और अमेरिका की ओर से टैरिफ व सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकियां भी समय समय पर सामने आती रही हैं। इसके बावजूद भारत, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आयातक है, ने न केवल रूसी तेल की खरीद बनाए रखी, बल्कि उसे बढ़ाकर यह संकेत दे दिया कि सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्ति उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। रूसी तेल के मामले में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान पर होना केवल व्यापारिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह बदलते वैश्विक ऊर्जा संतुलन और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का भी प्रतिबिंब है। अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंधों के कारण भले ही तात्कालिक तौर पर रूसी तेल के आयात में कुछ नरमी देखने को मिली हो, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसका दीर्घकालिक असर सीमित ही रहने वाला है, क्योंकि भारत की कुल ऊर्जा जरूरतें इतनी विशाल हैं
कि वह किसी एक स्रोत को अचानक छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस की दो प्रमुख तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोनिल पर लगाए गए प्रतिबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये दोनों कंपनियां भारत को आने वाले रूसी कच्चे तेल का लगभग 60% हिस्सा सप्लाई करती रही हैं। इन प्रतिबंधों के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत का रूसी तेल आयात बड़े पैमाने पर प्रभावित होगा, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग निकली। भारत की निजी रिफाइनिंग कंपनियों ने जहां सावधानी बरतते हुए रूसी तेल की खरीद में कुछ कमी की, वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने इस खाली जगह को तेजी से भर दिया। नवंबर में अक्टूबर की तुलना में सरकारी कंपनियों द्वारा रूसी तेल की खरीद में लगभग 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो यह दिखाती है कि सार्वजनिक के क्षेत्र की कंपनियां रणनीतिक जोखिम उठाने के लिए अधिक तैयार हैं, खासकर तब जब उन्हें सरकार का अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त हो। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी लगभग उसी स्तर पर रूसी तेल की खरीद जारी रखे हुए है जितना वह प्रतिबंधों से पहले करता था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपूर्ति श्रृंखला को लेकर भारत ने वैकल्पिक भुगतान तंत्र, लॉजिस्टिक्स और बीमा व्यवस्थाओं को काफी हद तक सुदृढ़ कर लिया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी अपने कदम और आगे बढ़ाते हुए जनवरी 2026 के लिए रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी है और दिसंबर की तुलना में कम से कम 6 अतिरिक्त कार्गो खरीदने की योजना बनाई है। यह आक्रामक खरीद रणनीति ऐसे समय में अपनाई जा रही है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है और मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव किसी भी समय सप्लाई को बाधित कर सकते हैं। अनुमान है कि दिसंबर 2025 में भारत का रूसी तेल आयात 12 लाख बैरल प्रतिदिन के स्तर को पार कर सकता है और महीने के अंत तक यह औसतन 15 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक उल्लेखनीय आंकड़ा होगा। यह बढ़ोतरी केवल कच्चे तेल की मात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की रिफाइनिंग क्षमता, निर्यात रणनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उसकी भूमिका को भी मजबूत करती है, क्योंकि भारत रूसी सस्ते क्रूड को रिफाइन कर यूरोप और अन्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी करता रहा है। आलोचकों का तर्क है कि इससे भारत पर पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन नई दिल्ली का रुख स्पष्ट है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा और ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। कुल मिलाकर नवंबर 2025 के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत ने अमेरिकी टैरिफ, प्रतिबंधों और राजनीतिक दबावों के बावजूद रूसी तेल के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को न केवल बनाए रखा है, बल्कि उन्हें और गहरा किया है और आने वाले महीनों में यह रुझान जारी रहने की पूरी संभावना है, जिससे भारत की वैश्विक ऊर्जा राजनीति में स्थिति और अधिक सुदृढ़ होती नजर आ रही है। रूस और भारत ने टैरिफ की पाबंदियों का निकाला तोड़ सीआरईए ने अनुमान जताया है कि दिसंबर में रूसी तेल का भारत में आयात वृद्धि का एक और रिकॉर्ड दर्ज कर सकता है, क्योंकि यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ओएफएसी के सैंक्शनों के प्रभावी होने से पहले जो कार्गो लादे जा चुके थे उनकी डिलीवरी जारी है। जनवरी 2026 में भी आयात दिसंबर के स्तर पर बने रहने का अनुमान है। इसका कारण है कि सैंक्शन के दायरे से बाहर की नई रूसी कंपनियां सप्लाई में खाली जगह भर रही हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी में आयात की मात्रा 10 लाख बैरल प्रतिदिन से कम रहेगी, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीदारी रोक दी है। निजी रिफाइनरों में नायरा एनर्जी केवल रूसी तेल खरीद रही है। अमेरिका का दिमाग घूमा रॉयटर्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार रूसी तेल उत्पादक घरेलू बाजार में अदला बदली करके एक्सपोर्ट जारी रख रहे हैं। तेल की जो खेप लोकल रिफाइनरियों में जानी थी उसे उन कंपनियों के जरिए एक्सपोर्ट करके भेजा जा रहा है जिन पर पाबंदी नहीं लगी है। इससे आर्थिक प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना भारत को निर्यात जारी रखा जा रहा है। इससे अमेरिका का भी दिमाग घूम गया है। रूस भारत तेल व्यापार की मौजूदा तस्वीर किसी साधारण ऊर्जा सौदे की नहीं, बल्कि वैश्विक भू राजनीति, आर्थिक प्रतिबंधों, कूटनीतिक चतुराई और बाजार की जुगाड़ू मानसिकता का ऐसा जटिल मिश्रण है जिसने अमेरिका से लेकर यूरोप तक के नीति निर्माताओं का सिर घुमा दिया है। जब पश्चिमी देशों ने यह मान लिया था कि कड़े टैरिफ, बैंकिंग प्रतिबंध और यूएस ऑफिस ऑन फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ओएफएसी के सैंक्शंस रूस को अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार से लगभग बाहर धकेल देंगे, उसी समय मॉस्को और नई दिल्ली ने मिलकर ऐसा तोड़ निकाला जो किताबों में लिखे सैंक्शन इकोनॉमिक्स के कई सिद्धांतों को चुनौती देता है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सीआरईए का अनुमान कि दिसंबर में भारत में रूसी तेल आयात एक और रिकॉर्ड बना सकता है।
इस बात का संकेत है कि प्रतिबंधों की दीवारों में दरारें कितनी गहरी हो चुकी हैं। वजह साफ है, एफएसी के प्रतिबंध लागू होने से पहले जिन कार्गो को लॉड कर लिया गया था उनकी डिलीवरी अब भी निर्बाध रूप से जारी है, और यही टाइम लैग पश्चिमी रणनीति की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरा है। रूस ने इस खिड़की का इस्तेमाल पूरी दक्षता से किया, जबकि भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सस्ते रूसी क्रूड को हाथ से जाने नहीं दिया। दिसंबर के बाद भी तस्वीर बहुत अलग नहीं दिखती। जनवरी 2026 में भी आयात का स्तर लगभग समान, 2046 में भी आयात का स्तर लगभग समान रहने का अनुमान है, क्योंकि जिन रूसी कंपनियों पर सीधे सैंक्शन नहीं है वे सप्लाई चेन में पैदा हुई खाली जगह को तेजी से भर रही हैं। यह एक तरह से कॉर्पोरेट शैडो प्ले है, जहां नाम बदलते हैं, संरचनाएं बदली जाती हैं, लेकिन तेल की धारा बहती रहती है। हालांकि जनवरी में आयात के 10 लाख बैरल प्रतिदिन से नीचे रहने की संभावना इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ जोड़ती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी दिग्गज निजी रिफाइनर द्वारा खरीद रोकने का फैसला बताता है कि भारत के भीतर भी जोखिम का आकलन अलग अलग कंपनियां अलग तरीके से कर रही हैं। रिलायंस, जिसकी वैश्विक फाइनेंसिंग और पश्चिमी बाजारों में गहरी पैठ है, शायद यह मानकर चल रही है कि भविष्य में सैंक्शनों का दायरा और सख्त हो सकता है। इसके उलट नायरा एनर्जी जैसे निजी रिफाइनर लगभग पूरी तरह रूसी तेल पर निर्भर हैं, जो यह दिखाता है कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक तरह का डुअल ट्रैक मॉडल बन चुका है। एक ओर वे कंपनियां जो पश्चिमी वित्तीय सिस्टम से जुड़े जोखिमों को लेकर सतर्क हैं, दूसरी ओर वे जो सस्ते क्रूड और स्थिर आपूर्ति को प्राथमिकता देती हैं, भले ही इसके लिए उन्हें राजनीतिक आलोचना का सामना क्यों न करना पड़े।